Yes, students. In the previous videos I talked about the aggregates. और इन एग्रीगेट्स में बेटा ये देखो आपके पास जस्ट 3 वर्ड हैं जो आपस में चेंज हो रही हैं. फर्स्ट क्या है हमारे पास? ग्रोस टू नेट. फर्स्ट क्या है बेटा? ग्रोस टू नेट या वाइस वर्सा मीन्स नेट टू ग्रोस. सेकेंड इज डोमेस्टिक टू नेशन. Domestic to nation, or you can say nation to domestic. Third is market price to factor cost or factor cost to market price. ये आपके पास वर्ड्स हैं जो चेंज हो रहे हैं और आप लोगों ने क्या करना है, हमने जस्ट क्या करना है, ग्रोस से नेट पे कैसे जाएंगे, नेट से ग्रॉस पे कैसे आएंगे, डोमेस्टिक से नेशन और नेशन से डोमेस्टिक, सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट और फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस. हमने कैसे जाना है, आज हमने वही सेम बेटा वही हमने देखना है कि हम कैसे जाएंगे. ठीक है बेटा. तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अभी पहले हमारे पास. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपने क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है. क्या है आपके पास? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपने कहाँ जाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. डोमेस्टिक का डोमेस्टिक सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन ग्रोस टू नेट हमने जाना है. ठीक है. जब आपने बेटा ग्रोस टू नेट जाना है, ग्रोस टू नेट जाने के लिए हमारे पास क्या करते हैं हम बच्चे, जब आप लोग ग्रोस टू नेट जाओगे, एरो का मीन्स आपने इस साइड जाना है भी. ग्रोस टू नेट जाने के लिए आप लोग करोगे डेप्रिसिएशन को माइनस, नेट टू ग्रोस पे आने के लिए आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को प्लस. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है कि ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल. ग्रोस का मीनिंग क्या होता है, टोटल, और नेट का मीन्स क्या होता है, प्योर. जब आप प्योर में से इम्प्योरिटीज़ को माइनस कर दोगे, ठीक है, ग्रोस टोटल में से इम्प्योरिटीज़ को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, प्योर आ जाएगा, नेट आ जाएगा. नेट मीन्स कि जिसमें डेप्रिसिएशन की कोई भी कुछ भी नहीं ऐड होगा, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं. तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हो, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चे डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं. तो लेट आपके पास जीडीपी कितना था, 500, और आपके पास डेप्रिसिएशन था लेट जो आपके पास था वो था 50. यू हैव टू फाइंड एनडीपी एट एनडीपी. हमने क्या फाइंड करना है, एनडीपी. गिवन क्या है बेटा, जीडीपी. जी से कहाँ जाना है भी, एन पे. ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे. दैट इज 500 माइनस 50 इक्वल टू 450. आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर फर्स्ट टर्म. और अब जो सेकेंड टर्म है आपकी, वो सेकेंड टर्म है हमारे पास डोमेस्टिक टू नेशन. कौन सी है बेटा, डोमेस्टिक टू नेशन. जब आप लोगों ने देखो नेशन, डोमेस्टिक का मीनिंग जस्ट क्या है हमारा, डोमेस्टिक दैट मीन्स कि जैसे हम घरेलू की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि मैम नेशन में कौन सा डिफरेंस है, नेशन भी तो हमारा इंडिया ही है. नो डाउट बेटा, आई एम एग्री विद यू, दोनों का मीनिंग सेम है. लेकिन डोमेस्टिक और नेशन का डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आएंगे जो हमारे इंडिया में रहते हैं, चाहे वो इंडिया के सिटीज़न है, चाहे वो बाहर के किसी भी कंट्री के सिटीज़न है, वो हमारे पास कहाँ आएंगे, वो हमारे पास आएंगे डोमेस्टिक में. क्लियर जी. डोमेस्टिक का मीनिंग क्या है, डोमेस्टिक का मीनिंग है कि जो लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, वो कोई भी हैं, चाहे वो हमारे इंडियन हैं या कोई और है, वो सब कहाँ आएंगे, वो सब आएंगे हमारे पास डोमेस्टिक में. तो नेशन क्या है, तो नेशन क्या है बेटा, आप सभी को पता है कि देखो आज तो वैसे ही इतना ट्रेंड चल रहा है बाहर जाने का ना, जिसको पूछो मैम आइल्स करनी है, मैम आइल्स करनी है, सभी के पास, सभी की जुबान पे यही होता है कि हमने तो भाई बाहर जाना है, इंडिया में कुछ नहीं रखा, तो आप लोग यही बोलते हो. तो नेशन क्या है, जो हमारे इंडिया के सिटीजन, जो हमारे इंडियन बाहर गए हुए हैं, लेकिन दे आर द सिटीजन्स, दे आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको भी बाहर गए हुए 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, जब उन लोगों को हम अपने इंडिया में ऐड कर लेते हैं, उसको हम उस टाइम बोल देते हैं नेशन. क्लियर बेटा. डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक में सिर्फ जो इंडिया में रहते हैं, नेशन में जो इंडिया से बाहर गए हुए हैं बट दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, उनको भी आपने बीच में ही ऐड करना है. क्लियर इतनी बात, बिल्कुल क्लियर. अब देखो बेटा डोमेस्टिक टू नेशन क्या है ना.
जो लोग इंडिया से बाहर गए हुए हैं, यदि वो इंडिया के रेजिडेंट है तो उनकी इनकम ऑब्वियस है कि इंडिया में काउंट होगी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम मतलब कि जो भी वो वहाँ जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो भी इनकम है वो हमारे इंडिया में ऐड होगी। क्यों ऐड होगी? बिकॉज दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ आर इंडिया। जब वो आपके इंडिया के रेजिडेंट्स हैं तो इनको इनकम को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि ये अब्रॉड से आई हुई इनकम है, या आप बोल सकते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी बोल लो, दैट्स योर चॉइस। सिमिलरली यदि आपके लोग इंडिया से बाहर गए हुए हैं तो कुछ लोग बाहर से इंडिया में भी तो आए हुए हैं, डोमेस्टिक में तो आपने वो भी तो काउंट किए हैं। बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि डोमेस्टिक में क्या है, इंडिया के लोग जो इंडिया में रहते हैं, चाहे वो इंडियन है या इंडियन नहीं है, दैट मीन्स कि जो आपके पास NRI हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हमारे इंडियन नहीं है, वो लोग भी डोमेस्टिक में काउंट होंगे। तो आपने उनकी इनकम वहाँ काउंट होगी, हमारे इंडिया में तो काउंट नहीं होगी ना। जैसे हमारे इंडिया के लोग बाहर गए हुए हैं, आपने उनको क्या बोला है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमें अब्रॉड से इनकम आई है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड को इनकम जाएगी भी तो सही। जब आपके पास अब्रॉड से इनकम आ रही है बिकॉज आपके लोग बाहर गए हुए हैं, तो ऑब्वियस है बाहर से लोग हमारे इंडिया में आए हुए हैं, तो हमारे इंडिया से भी तो इनकम बाहर जाएगी। तो जस्ट आप लोगों ने क्या देखना है डोमेस्टिक से नेशन के टाइम, कि नेट हमारे पास क्या आया, क्या करना है हमने देखना है कि नेट हमारे पास क्या आया, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सही है जी। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारे कैसे आएगी नेट फैक्टर, हमने देखना है कि हम माइनस में हैं हम या प्लस में हैं। हमने कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे कि फ्रॉम से टू, है ना, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फीटा, दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बाहर से कितनी इनकम आई और बाहर को कितनी इनकम गई। बाहर का मतलब अब्रॉड, अब्रॉड से कितनी इनकम आई और अब्रॉड को कितनी इनकम गई, दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भी? NFIA। क्या बोलते हैं आप इसको? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे पास नेट कितना आया। कैसे पता चलेगा? NFIA कैसे पता चलेगा? फीफा माइनस फीटा। डन। तो आपने डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है बेटा। जब आप लोग डोमेस्टिक से नेशन पे जाओगे तो ऑब्वियस अभी तो सब कुछ क्लियर है कि आपने क्या करना है, NFIA को ऐड करना है। जब नेशन से डोमेस्टिक पे जाओगे तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग NFIA को माइनस करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं फॉर्मूला, साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ कि डोमेस्टिक टू नेशन, डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशन, नेशन माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक। सिमिलरली ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रीसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। सही है जी। अब आपको क्या क्वेश्चन था कि आपके पास जो GDP है वो लेट करो आपके पास है 500 और जो आपके पास डेप्रीसिएशन है वो था आपके पास 50। अब जो आपके पास लेट फीफा है वो है आपके पास 40 और जो फीटा है वो है आपके पास 20। तो अब क्या बोल रहे हो आप लोग? आप लोग बोल रहे हो कि फाइंड करना है हमने NNP। क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। गिवन क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही है जी। अब क्या करोगे आप लोग बेटा? देखो ध्यान से, NNP को फाइंड करने के लिए, NNP को फाइंड करने के लिए हमें जो फाइंड करना है इस साइड लिख लिया, जो गिवन है यहाँ लिख लिया, ठीक है। ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया डेप्रीसिएशन माइनस। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशन पे। डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए आप क्या करोगे? प्लस NFIA। अब आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है कि NFIA को हम कैसे कर सकते हैं? फीफा माइनस फीटा, ब्रैकेट में करना है बेटा। GDP क्या है भाई? 500, डेप्रीसिएशन क्या है? 50, फीफा क्या है? 40, फीटा क्या है? 20। फाइंड योर आंसर, दैट विल बी फॉर 50 फॉर 70। ठीक है जी। तो ऐसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब इसके लिए कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में और बाद में मैं आपको क्या देना है, क्वेश्चन दूंगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं और यदि आपसे सॉल्व ना हो तो मेरे को कमेंट सेशन में दे सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। उन सभी का आंसर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन आप आज को मैं दूंगी बेटा। नेक्स्ट इज
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बेटा MP2FC, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। क्या है नेक्स्ट? मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है भी? मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट कैसे आना जाना है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आना है? देखो बेटा, मार्केट प्राइस आपको समझाने के लिए एक ट्रिक है कि आप कभी भूलो ना इस चीज़ को। देखो, फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जस्ट दे आर प्रोड्यूसिंग, उनको जब उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेल होने के लिए चला गया। जस्ट जब उन्होंने प्रोड्यूस किया है उनको कितनी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। दैट मीन्स कि एक ओनर है, ओनर ने लेबर को क्या वेजेस दे दिए, लैंड को क्या रेंट दे दिया, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट दे दिया। दैट मीन्स कि जस्ट उनकी कॉस्ट पे हमने देखना है। हमने ये नहीं देखना कि मार्केट में आने के लिए हमको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ी, वो हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। आप सिंपल सा बोल सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट वो भी फैक्ट्री में है, फैक्ट्री से निकल के मार्केट पे नहीं गया। आप ऐसा बोल सकते हो समझने के लिए जस्ट। ठीक है जी, क्यों बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ याद रहे कि हमने करना क्या है। अब देखो बेटा, जब कोई भी चीज़ फैक्ट्री से मार्केट में जाएगी तो उस पर क्या देना पड़ेगा आपको? टैक्स देने पड़ेंगे। सही है, मीन्स ये बात तो क्लियर हो गई कि फैक्ट्री से मार्केट पे जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे क्या होगा? टैक्स इंक्लूड होंगे, मार्केट से फैक्टर में टैक्स डिडक्ट होंगे। सभी को पता है, फैक्ट्री में आपने कोई चीज़ प्रोडक्शन की, मार्केट में जाना है तो ऑब्वियस है इंक्लूडिंग टैक्सेस, है ना, टैक्स ऐड होंगे। ऐसे ही आपने वापस फैक्ट्री में आना है तो टैक्स आप डिडक्ट कर दोगे। लेकिन कौन से टैक्स? हमेशा जो टैक्स यहाँ ऐड होंगे वो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। क्यों? बिकॉज डायरेक्ट टैक्स तो आपने अपनी इनकम से पे करने हैं, आपने डायरेक्टली पे करने हैं। इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, दीज आर द डायरेक्ट टैक्स। ये तो आप लोगों ने ही पे करने हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस टैक्स का बर्डन दूसरे पे पड़ेगा हमने वो देखने हैं, और वो कौन से टैक्स होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा जी। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप किसको पे कर रहे हो? टैक्सेस किसको पे करते हो? गवर्नमेंट को। सभी को पता है टैक्स की डेफिनेशन, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट इज पेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। जो आप सिटीजन्स, हमारी कंट्री के सिटीजन्स गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जो मतलब कि बर्डन पड़ रहा है उसमें डायरेक्ट टैक्स की जैसे यही डेफिनेशन है। ये तो मैंने टैक्स की डेफिनेशन बताई थी। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स कि जैसे आप बोल सकते हो अपना सेल्स टैक्स बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर पे लगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने जो उसका बर्डन था किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। अब बेटा ये सभी टैक्सेस आपने किसको दिए? ये सभी टैक्सेस हमने किसको दिए? गवर्नमेंट को दिए। तो बदले में गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया? बिल्कुल, सब्सिडीज़। ये नहीं है कि आपने जितना टैक्स दिया उतनी आपको सब्सिडीज, उसके अकॉर्डिंग सब्सिडीज़ मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स हम सभी इकट्ठे दे रहे हैं, कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन जो सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट की सभी के लिए हैं, या जो स्कीम चलाई गई है स्पेशल पुअर पीपल के लिए, वॉट एवर। ये नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा टैक्स भरता हूँ, मैं ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूँ और मेरे को सब्सिडी भी सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, बिकॉज हमने तो पूरी इकॉनमी की बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए तो गवर्नमेंट ने आपको बदले में क्या दे दिया? सब्सिडीज़ दे दिए। तो आप देखो कि आपने गवर्नमेंट को दिया क्या एक्चुअल में? हमने देखना है NIT, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है भैया NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये है मैंने भी एक्चुअल में गवर्नमेंट को दिया है, बिकॉज हमने जो सब्सिडीज थी वो माइनस कर दी। तो अब यही करना है यहाँ, वेरी सिंपल। MP से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, NIT माइनस कर दो। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है तो NIT प्लस कर दो। इट्स टू सिंपल। तो ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। लेट करो दे सेड कि आपका जो GNP है, GNP एट FC है, दैट इज 780 लेट। ठीक है जी, और जो आपके पास डेप्रिसिएशंस हैं वो हैं आपके पास 40, और जो आपके पास सब्सिडी है दैट इज सब्सिडी है आपके पास 30, जो आपके पास NFIA है दैट इज 20। लेट करो IT आपको गिवन नहीं है। ठीक है, जो चीज़ गिवन नहीं होती उसको हम क्या कर लेते हैं? ज़ीरो ले लेते हैं। अब आपने फाइंड क्या करना था बेटा? फाइंड करना था NDP एट MP लेट। ये चीज़ थी आपने फाइंड करनी थी, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब फाइंड जो करना है यहाँ लिखेंगे। क्या फाइंड करना है? NDP एट MP
गिवन क्या है अभी, GNP एट FC। जी से कहाँ जाना है, एन पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से नेशन से डोमेस्टिक, एन से कहाँ जाना है अभी, एन से डी पे। नेशन से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हो, माइनस NFIA। FC फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, MP पे, क्या करोगे, प्लस NIT। सही है बेटा। NIT की देखो हमें आगे इसके पार्ट्स गिवन है, तो NIT को ब्रैकेट में कर लेंगे कि NIT हमारे पास क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। वैल्यूज पुट करो, GNP एट FC 780, डेप्रीसिएशन 40, NFIA 20 प्लस IT 0, सब्सिडीज क्या है बेटा 30। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 720 में से 30 गए, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया हमारे पास 690, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, एग्रीगेट्स हैं, ये बेसिक्स हैं, ये नहीं है कि मैम नेशनल इनकम। इट इज़ वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जस्ट ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स है। यदि आपने नेशनल इनकम करनी है तो इसके लिए आपको ये सब कुछ अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, साथ के साथ 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।